हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोह माया वेब सीरीज़ के एपिसोड नंबर 8 की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अंकल को वैशाली के फ्रेंड से पता चलता है कि वैशाली गायब है और मिक्की को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अंकल को ऋषि पर शक होता है, तो वो ऋषि को बोलते हैं कि तुम कल रात से कौन सी मूवी देखने गए थे। तो ये बताता है कि मैं जवानी का जलवा मूवी देखने के लिए गया था। दूसरी तरफ छोटा ऋषि तालाब के किनारे बैठकर अपने पैर के खून को साफ कर रहा था और फिर से भागने लगता है और उसे भागते भागते रास्ते में उसके मामा मिल जाते हैं। अब फिर से आगे ऋषि आकर अरुणा जी को बोलता है कि अंकल के साथ बाहर जाना है जहां कल मूवी देखने गए थे। तो वो वैशाली भी गायब है, तो अंकल को मुझ पर शक हो गया रहा था। तो अरुणा जी बोलती हैं, वैसे तुम्हें क्या पड़ी है, मैं जाकर अंकल से बात करती हूँ। अब पुलिस घर पर आ चुकी है और उन्होंने दूसरी आंटी को पकड़ लिया था जो उसकी मम्मी के साथ बैठी थी। वो आंटी ऋषि का नाम लेती है क्योंकि उन्होंने उसको भागते हुए देखा था, मगर ये उसे ही फंसा देता है और पुलिस उस आंटी को लेकर चली जाती है। ये काफ़ी तेज़ टाइप का होता है। इसकी माँ की मौत के बारे में पुलिस को पता ना चले, इसलिए मामा ने पुलिस को ज़्यादा कुछ नहीं बताया। यहाँ आंटी और अंकल आपस में झगड़ रहे थे। अंकल जी वैशाली के घर पर जा रहे थे, मगर अरुणा आंटी की आंखों पर तो मानो पट्टी बंधी हुई थी। तभी ये मीमू आता है और अपनी माँ को बताता है कि मिकी का फ़ोन आया था और वो बता रहा था कि वैशाली का फ़ोन आया था, उसने ऋषि का नंबर भी मांगा था और वो आपसे बात करना चाहता है। मगर इसकी माँ इसी पर चिल्लाती है। मीमो भी मिकी से बोलता है कि ऋषि कुछ ठीक नहीं है। अब अंकल जी निकल रहे थे, मगर अरुणा कसम देकर उसे रोक लेते हैं। रोते हुए उसे मना लेती हैं और रोक लेती हैं। आंटी के आंखों के ही सामने अंकल हार जाते हैं। बाद में अंकल मीमो से बोलते हैं कि मुझे मेरी हेल्प चाहिए, तो ये बताता है कि मगर मैंने तो कल की टिकट बुक कर ली है। अंकल जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जा, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब अरुणा जी ऊपर पौधों में पानी डाल रही थी, तभी ऋषि उनके पास आता है और बोलता है, आंटी मैं आप मिक्की को बोल देना पुलिस के सामने सोच समझ कर मुंह खोले। तो आंटी बोलती हैं, पुलिस उसे फ़ोन करेगी। ये बोलता है, हाँ कर भी दे, और आंटी इसे कहाँ कर दे देती है। ये अरुणा जी के सहारे आने वाली सभी दिक्कतों को रोक लेता है। अब मीमो अपनी फ़्लाइट टिकट कैंसिल कर देता है। फिर त्रिशा का भी फ़ोन आता है और इनकी आपस में बहस भी चलती है क्योंकि ये कल नहीं आ रहा था। इन सब से मीमो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी ऋषि मीमो के कमरे में आ जाता है ताकि चाकू लेकर और बोलता है, आप ये सब छुपा कर रख लो, मैंने आंटी को कहते हुए सुना कि वो अपनी जान देने वाली है। मीमो इस पर भी चिल्लाता है और फिर उसके जाने के बाद ये सभी चाकुओं को अपने बेड के नीचे रख देता है। ऋषि अपनी मरी हुई माँ से बातचीत करता रहता था। अब ऋषि यहाँ थोड़ी साड़ी में डिज़ाइन बना रहा था, तभी मीमो इसके पास आता है और बोलता है, तुम इस घर में हमारी जगह कैसे ले सकते हो। फिर ये ऋषि उसे उल्टा जवाब देता है और बोलता है कि मैं कभी भी नहीं जाऊँगा यहाँ से, आप ही कल जाओगे। मीमो इससे चिल्लाकर कहीं बाहर चला जाता है। ऋषि बचपन से ही तेज़ था और सभी स्थितियों से निकलना जानता था। रात को मीमो इन सब की वजह से ड्रिंक करके घर पर आता है। वो फुल नशे में होता है। ऋषि का अगला टारगेट यही होता है। अब ऋषि इसको हर हालत में देखता है। इस हालत में देख रहा तो अंकल आंटी को चिल्लाकर बुलाता है, बोलता है, मीमो का ये क्या हाल हो गया है। ये देखकर इसकी मम्मी रोने लग जाती है। ये नशे में कुछ बोले जा रहा था। अब ये उसे उसके कमरे में लेकर जाते हैं और उसको लेटा देते हैं। इसके मम्मी पापा दोनों को दुख होता है। इसे इस हालत में देखकर आंटी मीठी के पास चली जाती है। तभी इन्हें मिक्की का फ़ोन आता है। तब अरुणा मिक्की को बोलती है, तो पुलिस के चक्कर में मत पड़ना बेटा, तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। वहीं मिक्की रोने लगता है कि वैशाली को क्या हुआ, माँ मुझे कुछ समझ से नहीं आ रहा, वो कहाँ है। इधर मीमो के कमरे में लाइट बंद करके अंकल जी भी सोने के लिए चले जाते हैं और मीमो अकेले था। या जब ऋषि एक चाकू लेकर इसके से ही मीमो का हाथ पकड़कर उसके हाथ की नस काट देता है। वो नशे में था इसलिए वो चिल्ला भी नहीं सका। ऋषि ने इसका थोड़ा खून भर के भी रख लिया था एक कटोरे में अंदर, और अब वो इस खून के कटोरे का क्या करेगा ये तो देखते हैं इसके आने वाले अगले एपिसोड्स में। इस एपिसोड की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वेब सीरीज़ की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।